मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए वरना मैं इस दरख्त से गिरकर खुद का खात्मा कर दूंगा। आखिर 48 बरस का एक एसपीओ कैसे कठुआ से हिमाचल प्रदेश के बनी खेत पहुंचता है और वहां पर सड़क के किनारे एक दरख्त के ऊपर 15 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर खुद का खात्मा कर देने की धमकी देता है। लोकल इंतजामिया और लोकल ऑफिसर्स वहां पर पहुंचकर उसे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता है। आखिरकार एक एसपीओ को क्यों जरूरत पड़ी एक दरख्त के ऊपर चढ़कर खुद को खत्म कर देने की? आखिर इस तरीके का मामला इस शख्स ने क्यों अंजाम दिया? इस पर आज की स्टोरी होने वाली है। 48 बरस के श्यामलाल की कहानी। श्यामलाल का ताल्लुक जिला कठुआ से है और यह कठुआ से निकलता है और बनी खेत जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, चंबा जिले में आता है, हिमाचल प्रदेश के, वहां चले जाता है और वहां पर एक सड़क के किनारे 15 मीटर की ऊंचाई पर एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। 4:30 के आसपास का यह वक्त था जब ये उस दरख्त पर चढ़ जाता है। वहां के लोगों को खबर पहुंचती है। इसके अलावा जो लोकल ऑफिसर्स थे उन तक बात पहुंचती है, तो वो तमाम लोग वहां पर चले जाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तो इसका कहना था कि जनाब कोविड-19 के बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरी तनख्वाह को 18,000 से सिर्फ 4,000 कर दिया गया है। जरा रुकिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कौन से एसपीओ की बात हो रही है, तो ये वीडीजी एसपीओ है। अब आगे तो इसीलिए मैं खुद का खात्मा करूंगा या तो मुझे तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहिए। इसी बीच तमाम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यह शख्स बिल्कुल भी इस दरख्त से नीचे नहीं उतरता। इसी बीच एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह तक ये बात पहुंच जाती है। रामेश्वर सिंह आनंद फानन में वहां से निकल जाते हैं और सफर शुरू होता है बनी से बनी खेत तक का। यह सफर शायद 2 घंटे या फिर 3 घंटे का होगा। ये भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद श्यामलाल जी की तमाम रुदादो फरियाद को सुनकर उसके आजाले की उनको यकीन दहानी दिलाकर उसे पेड़ से नीचे उतारने में कामयाब रहते हैं। जिसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब ये जो मामला है, ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये 9:20 के आसपास शाम को वहां पर पहुंचे और इसी बीच ऑफिसर्स का भी उनको कहना था कि हम आला हुकाम तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। जिसके बाद एमएलए साहब के साथ ही इन्हें रवाना किया गया, लेकिन सबसे पहले अस्पताल लिया गया ताकि ये पूछ पाए कि जनाब कोई मामला तो नहीं था, कोई नशा वगैरह, क्योंकि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तमाम की गई तो ये दुरुस्त पाए गए। इसी बीच कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया और इन्हें वहां से रवाना कर दिया गया एमएलए साहब के साथ। इसी मौजू पर हमने डॉक्टर रामेश्वर साहब से बातचीत करने की कोशिश की और मेरा खुद राब्ता उनसे हुआ। उनका यह कहना था कि जी हां, ये तमाम वाक़ा बिल्कुल दुरुस्त है। उनका कहना था एसपीओज के लिए हम पहले भी लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे, लेकिन जब कोविड-19 था उस वक्त इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ये आगे रहे, तनख्वाहों में बढ़ोतरी, और इन्हें लगा कि जनाब अब तनख्वाह चलेगी और इन्होंने लोन भी निकालने शुरू कर दिए। लेकिन इस बीच जब इन्हें वापस उसी जगह पर पटका गया तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए ये मामला चल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जनाब इस मामले पर नजरसानी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जब भी कोई ऐसा मामला पेश आता है, अपनी जान देना या फिर इस तरीके की हरकत करना किसी भी किस्म की समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच डीआईजी साहब का एक बयान भी बताया जा रहा है कि सामने निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस शख्स को यानी श्यामलाल जी को पहले ही डिसएंगेज कर लिया गया है, यह कोई एसपीओ नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल आप इस हवाले से क्या कुछ करेंगे? अजीबो गरीब वाक़ा था, आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।